एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मीरा भाईंदर सीट पर खींचतान, जानिए महायुति में क्यों फंसा पेच। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब तक पार्टियों में सीटों का बंटवारा बाकी है। मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर जहां महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुजफ्फर हुसैन की उम्मीदवारी लगभग तय है, तो वहीं महायुति में बीजेपी शिवसेना शिंदे के बीच अभी भी दावेदारी को लेकर रस्साकसी जारी है। दोनों पार्टियां इस सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो बीजेपी इस सीट को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी अपना उम्मीदवार चाहते हैं। हालांकि वे बीजेपी के चिन्ह पर भी अपना उम्मीदवार उतारने को तैयार है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार बीजेपी यह सीट किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहेगी, जबकि शिंदे शिवसेना भी इस सीट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इससे दोनों पार्टियों के बीच इस सीट का पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर 5 लाख से अधिक मतदाता हैं। आंकड़ों के मुताबिक मीरा भाईंदर में हिंदी भाषी, खास तौर पर गुजराती, मारवाड़ी, जैन और उत्तर भारतीय मतदाताओं का बाहुल्य है। इसके कारण बीजेपी का इस सीट पर दबदबा है। लेकिन विगत विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक गीता जैन ने जीत हासिल की थी। जैन उन नेताओं में शामिल रही हैं जो शिवसेना में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी पहुंची थी। शिंदे ने जैन को फिर से विधानसभा पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मीरा भाईंदर शहर के अंतर्गत 2 सीटों में से ओवला माजीवाड़ा में शिवसेना के प्रताप सरनाइक विधायक हैं। ऐसे में मीरा भाईंदर विधानसभा से शिवसेना का विधायक एमबीएमसी में बीजेपी का भविष्य और गणित बिगाड़ सकता है। विगत मनपा महासभा में लगभग 2/3 नगर सेवक बीजेपी के जीते थे। इसी कारण बीजेपी किसी भी सूरत में ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी द्वारा सीट छोड़ने की स्थिति में स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। कुल मिलाकर सारा गणित उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच अटका हुआ है। शिंदे जहां बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर भी अपना उम्मीदवार लड़ाने को तैयार हैं, तो वहीं फडणवीस बीजेपी से ही कोई उम्मीदवार चाहते हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो रविवार को बीजेपी ने जो संकल्प सभा निकाली थी, उसे बीजेपी आलाकमान का समर्थन प्राप्त था। संकल्प सभा के माध्यम से बीजेपी अब दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। देखना होगा कि फडणवीस और शिंदे में से कौन अपनी बात मनवाने में कामयाब होता है। महायुति से टिकट के लिए बीजेपी से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और पूर्व जिलाध्यक्ष रवि व्यास कतार में है, तो वहीं शिवसेना से विधायक गीता जैन और शिवसेना विधानसभा प्रभारी विक्रम प्रताप सिंह भी कतार में हैं। गौरतलब है गीता जैन तो बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि दावेदारी की इस रेस में किसको टिकट मिलता है और किसका विकेट गिरता है। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।